तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो भारतीय सेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इन्होंने अपने 4 एयरफोर्स स्टेशन पर परमानेंट बेसिस पर ITI 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसियाँ रिलीज़ की है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो स्टेशन रहने वाला है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पानागढ़, वेस्ट बंगाल में ये जो इनका ये एयरफोर्स स्टेशन रहने वाला है। इन्होंने यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज पहली जो है यहाँ पर LDC की रहने वाली है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी आपकी 10 रहेगी। 5 जनरल की, 2 OBC की, 1 SC की, 1 ST की, 1 EWS की। PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भी एक है 10 से अलग और एक ESM की है। हिंदी टाइपिस्ट दूसरी जो पोस्ट है इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 1 रहेगी जो कि जनरल वाले के लिए है। तीसरी जो है यहाँ पर कुक के लिए है OG, जो कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 12 रहने वाली है। यहाँ पर जनरल की 5 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है और ESM की 1 है। चौथी जो है यहाँ पर स्टोर कीपर के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 16 निकाली गई है। 8 जनरल की है, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS, तो जो है ESM की है। कारपेंटर जो कि ITI वालों की रहने वाली है, कारपेंटर और पेंटर की। तो यहाँ पर कारपेंटर की टोटल वैकेंसी 3 है जो कि तीनों ही जनरल वालों के लिए है। पेंटर की जो है यहाँ पर उनकी भी टोटल पोस्ट 3 है, वो भी जनरल वालों के लिए है। MTS की बात करें तो यहाँ पर जो MTS की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 53 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 23 जो आपकी जनरल की है, 11 OBC की है, 12 SC की है, 2 ST की, 5 EWS की और इनसे अलग 2 PWD वालों के लिए और 5 जो है ESM वालों के लिए। मैथ स्टाफ की यहाँ पर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 7 रहने वाली है, 5 जनरल की है और 1 OBC की और 1 SC की। लॉन्ड्री मैन की यहाँ पर बात करें तो 3 पोस्ट है, तीनों ही जनरल वालों के लिए है। हाउस कीपिंग स्टाफ की अगर बात करें तो 31 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, 14 जो है जनरल की है, 6 OBC की, 7 SC की, 1 ST की और 3 EWS की। इनसे अलग 1 PWD वालों के लिए है और 2 ESM वालों के लिए है। वल्कनाइजर के लिए बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट निकली है जो कि जनरल वालों के लिए है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो पोस्ट है इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 8 रहने वाली है। 4 जो है जनरल की है, 2 OBC की, 1 SC की और 1 ST की। इनसे अलग 1 जो है ESM वालों की रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है इस एयरफोर्स स्टेशन पर तो 148 जो आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे जो एयरफोर्स स्टेशन जो है इनका एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर में जो असम में है रहने वाला है। यहाँ पर जो है LDC की पोस्ट निकाली गई है जो कि 1 पोस्ट है, वो भी सिर्फ 1 जनरल की है और इससे अलग 1 ESM की है। तीसरे अगर एयरफोर्स स्टेशन की बात करें जो कि अंबाला में रहने वाला है, अंबाला कैंट हरियाणा में, यहाँ पर जो है हिंदी टाइपिस्ट की जो पोस्ट निकली है 1 पोस्ट निकाली गई है, वो भी जनरल वाले के लिए है और अलग से यहाँ पर ESM की 1 पोस्ट है। चौथे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस AFCAO सुब्रोता पार्क न्यू दिल्ली में रहने वाला है। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 3 है, 2 जनरल वालों के लिए है और 1 जो है SC वालों के लिए है। बाकी जो है इनसे अलावा जो है PWD वालों के लिए 3 पोस्ट है। कैटेगरी A, B और D के जो भी इनका क्राइटेरिया होता है। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपकी एज होनी चाहिए, एज लिमिट यहाँ पर आपकी फॉर ऑल पोस्ट 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 साल जो है आपको OBC के लिए एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 5 साल जो है यहाँ पर आपको SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो है 10 साल जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके अंदर जो यहाँ पर SC और ST होती है उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है और उसके अंदर जो OBC वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 40 साल जो है जनरल वालों के लिए है एज रिलैक्सेशन, यानी 40 साल का जो व्यक्ति है वो भी ये फॉर्म डाल सकता है और जो 45 ईयर है फॉर SC और ST वाले के लिए यहाँ पर दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन की जो कि असम में रहने वाला है, वहाँ पर जो पोस्ट थी पहली LDC जो पोस्ट थी वहाँ पर आपका पे स्केल लेवल 2 एज पर पे मैट्रिक 7th CPC रहने वाला है, यानी लगभग आपको यहाँ पर 35,000 रुपये सैलरी पर मंथ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास यानी 12th क्लास पास आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है हिंदी में होनी चाहिए और कंप्यूटर पर होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। और जो दूसरा जो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर भी आपकी सेम वही लेवल 2 का जो है आपका ग्रेड पे रहने वाला है। 12th क्लास पास आप यहाँ पर
होने चाहिए। सेम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में यहाँ पर होनी चाहिए। तीसरी जो पोस्ट थी यहाँ पर, जो तीसरी पोस्ट थी स्टोर कीपर की, यहाँ पर जो है आपका लेवल 2 एज पर मैट्रिक 7th सीपीसी यहाँ पर रहने वाला है। इसेंशियल यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपके पास 12th क्लास आप होने चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या उसके बराबर की आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट इन अ स्टोर ऑफ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर जो आपको स्टोर के जो हैंडलिंग आनी चाहिए, यानी जो स्टोर में आपने कहीं काम किया उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कीपिंग अकाउंट यानी अकाउंट का जो रख रखाव स्टोर के अंदर वो आपको आना चाहिए, उसमें ही आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी जो पोस्ट थी यहाँ पर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, यहाँ पर सेम वही लेवल 2 का आपका ग्रेड पे रहने वाला है। इसेंशियल यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइट एंड हैवी व्हीकल दोनों जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल और हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। मस्ट पोसेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर, यानी यहाँ पर आपका जो है ड्राइविंग में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो मैकेनिज्म की जो है आपकी जो गाड़ियों का थोड़ा बहुत आपको सर्विस करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। पांचवी जो पोस्ट यहाँ पर जो थी कुक की थी, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड, यहाँ पर सेम वही लेवल 2 का आपका ग्रेड पे रहने वाला है। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन कैटरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा या तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, 1 साल का आपका जो है कैटरिंग के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। छठी जो पोस्ट थी यहाँ पर जो थी पेंटर स्किल्ड की थी, लेवल 2 आपका वही ग्रेड पे रहने वाला है। आपके पास यहाँ पर आप जो हो 10th पास होने चाहिए। आपके पास यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी ITI होनी चाहिए इन ट्रेड ऑफ पेंटर में, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो इन अप्रोप्रिएट ट्रेड से, पेंटर से। अगर आप दोनों में से अगर एक चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। 7वीं जो है कारपेंटर स्किल्ड के लिए है, ये भी यहाँ पर ITI वालों के लिए है। 10वीं पास होने चाहिए आप और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या एक्स सर्विसमैन होने चाहिए आप कारपेंटर और रिगर ट्रेड से, ठीक है। 8वीं पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8वीं पोस्ट थी हाउस कीपिंग स्टाफ की, लेवल 1 का यहाँ पर ग्रेड पे रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी 30 से 32 हज़ार रुपये जो है आपकी यहाँ पर सैलरी पर मंथ रहने वाली है। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए 10वीं पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या उसके बराबर की आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। 9वीं जो पोस्ट है यहाँ पर लॉन्ड्री मैन की है, यहाँ पर लेवल 1 का जो है आपका ग्रेड पे रहने वाला है, वही 32,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। इसेंशियल जो है आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज धोबी फ्रॉम इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, 1 साल का आपके पास यहाँ पर जो है धोबी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वीं जो पोस्ट थी यहाँ पर मैथ स्टाफ की थी, लेवल 1 का जो ग्रेड पे रहने वाला है। एसेंशियल यहाँ पर हम 10वीं पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वेटर ऑफ वॉशर अप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, वेटर में जो है आपका या वॉशर अप में आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 11वीं जो पोस्ट थी यहाँ पर मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS की जो थी, लेवल 1 का यहाँ पर सेम ग्रेड पे रहने वाला है। 32,000 या 33,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। क्वालिफिकेशन वही है, 10वीं पास आप होने चाहिए। डिजायरेबल जो है यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वॉचमैन, लश्कर और जेस्चर ऑपरेटर और गार्डनर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में, या आप गार्डनर या वॉचमैन या गेस्टनर या लास्कर, इनमें आपकी जो है 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से। 12वीं जो थी वल्कनाइजर की थी, लेवल 1 का यहाँ पर सेम वही रहने वाला है पे आपका ग्रेड पे। मैट्रिकुलेशन पास 10वीं या फिर और एक्स सर्विसमैन हो फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड, या इस स्टेट का कोई एक्स सर्विसमैन हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर जो है ना ही आपकी कोई फिजिकल होगा, ना ही आपकी यहाँ पर कोई हाइट मेजरमेंट होगी, तो ज़रूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो जितनी भी यहाँ पर एप्लीकेशन है जब उनकी जांच होगी इन टर्म ऑफ एज लिमिट के हिसाब से, मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके डॉक्यूमेंट और जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने लगाए हैं, अगर वे सही बातें हैं तो उन्हीं को यहाँ पर जो रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन तो आपको अपना ये जो फॉर्म है इनके जिस भी स्टेशन पर आपकी वैकेंसी निकली हुई आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जहाँ भी आपके स्टेशन में, उस स्टेशन पर आपको जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको भेज देनी है। सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जाम के लिए, तो जो LDC हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है आपके यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो MTS हाउस कीपिंग स्टाफ और लॉन्ड्रीमैन मैथ स्टाफ और वल्कनाइजर के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस ये आपके रहने वाला है। फॉर ऑल अदर ट्रेड पोस्ट यानी ITI और जितनी भी इसमें रह गई तो उनके लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जिस ट्रेड से जो भी आपने ITI वाले जो उनके ट्रेड रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो आपका जो पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे एंड कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो भी यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में जो है क्वालिफाई होता है उसको यहाँ पर स्किल्ड और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो रिटर्न जो टेस्ट का जो वेटेज रहेगा, पहला जो रिटर्न टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट, ITI जो आपने ट्रेड से कर रखी है वहाँ से आपका जो है एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें जो आपका रिटर्न टेस्ट के 100% मार्क्स आपकी जो वेटेज रहने वाली है और जो स्किल और प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा वो जो आपका क्वालिफाई के लिए लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज टू एनेक्श्योर अटैच्ड विद एप्लीकेशन। आपको जो है यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे तो उसको यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाने होंगे कॉपीज और अटैच विद एप्लीकेशन के साथ। लास्ट डेट जो है इसकी, द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। 14 मई को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 17 मई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है 15 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इससे पहले ही आप जो है अपना ऑफलाइन जो है अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट कर दे। ऑफलाइन अगर भेजोगे तो उसके जो एनवेलप पे है जो आपको ऊपर एड्रेस दे रखा है वो आपको उसके ऊपर डाल देना है टू द जिस भी स्टेशन पे आप ऑफलाइन अपनी जो एप्लीकेशन भेजना चाह रहे हो तो वही आपको एड्रेस उसको डाल देना है। एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी में आप कोई से भी आप लिख सकते हो। विद रीसेंट फोटोग्राफ, आपके पास जो है रीसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए। एक आपको डूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एक आपको एप्लीकेशन पे चिपकाना है और एक जो फोटो है वो उस एनवेलप में डाल के देना है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, आपको सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट लगाओगे क्वालिफिकेशन वाले तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एनवेलप विद स्टैम्प की जो ऊपर आप 10 रुपये की जो स्टैम्प लगानी है पेस्टेड चिपका देनी है। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी में कोई से में लिख सकते हो। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू द मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए एंड कैटेगरी, आपकी जोन सी कैटेगरी है वो तो आप लिख देना अपने एनवेलप के ऊपर। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको चिपका देनी है। एक आपको उस पर चिपकानी है और एक जो है आपका एनवेलप के साथ देनी है। यहाँ पर जो आपकी जो एप्लीकेशन जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।